हेलो बच्चों। तो मैंने नेशनल इनकम की वीडियो में आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग GOV-MP कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद GOV-MP से NOV-MP कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी, ठीक है। क्या क्या बताया था? GOV-MP और इसके बाद NOV-MP, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब GOV-MP के लिए आपको दो चीज़ें मैंने बताई थी कि आपको दो चीज़ें ढूंढनी है, सेल्स कितना बेचा और कितना बचाया, सॉरी, चेंज इन स्टॉक। तो इससे पता चलेगा कि आपने कितना प्रोडक्शन किया होगा इस साल में, ठीक है। अच्छा, फिर NOV-MP निकालने के लिए मैंने आपको बोला था GOV-MP की वैल्यू फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी और NOV-MP की वैल्यू GOV-MP की हेल्प से कैलकुलेट होगी। हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है और बाकी सारी चीज़ें आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करनी, कंपैरिजन से कैलकुलेट करनी है। अब कंपैरिजन कैसे होता है? मैंने बोला था फर्स्ट वर्ड का कंपैरिजन हम किससे करते हैं? फर्स्ट वर्ड से, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने आपको एक चीज़ कंसेप्ट बताई है कि ये वर्ड, ये क्या है? ये एक पेपर है, पीस ऑफ पेपर है जिसमें एक साइड खराब है, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। आपको ऐसे ही याद रखना है, एग्जामिनेशन में आप इस तरीके से याद रखेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। और ये जो कोरा कोरा पेपर बच गया ना, इसे हम क्या कहते हैं? नेट, शुद्ध हिंदी में। तो अगर आपको नेट चाहिए, साफ हिस्सा चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इस पेपर में से इस चीज़ को फाड़ के निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको पहला वर्ड नेट चाहिए, आपको ये तीनों वर्ड्स, ये सब दिया हुआ है। दिया हुआ मतलब आपने कैलकुलेट कर दिया, इसका मतलब आपको GB गिवन है, ठीक है। फिर दो वर्ड पढ़ते हैं, OV भी गिवन है, ठीक है। और फिर क्या गिवन है? MP भी गिवन है। आपको मानना है कैलकुलेट हो गया, इसका मतलब ये सब आ गया। आपको नेट चाहिए, ठीक है। वहाँ क्या दिया हुआ है? पहले वर्ड का कंपैरिजन किससे होता है? पहले वर्ड से। आपको नेट चाहिए, वहाँ क्या दे रखा है? ग्रॉस। ग्रॉस मतलब पूरा पेपर, ग्रॉस टोटल। तो आपको साफ हिस्सा चाहिए, तो पूरे पेपर में से आप कौन सा हिस्सा हटाएंगे? खराब। यानी कि इसमें से हटाने का मतलब क्या है? इस ग्रॉस में से डेप माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? नेट। क्लियर है? मैंने पिछली क्लास में बताया था। मुझे आज आपको क्या सिखाना है? OV की जगह एक वर्ड आएगा, OV चाहिए, उधर क्या दिया हुआ है? OV। तो जब जो चीज़ मांगी है वो चीज़ दी है, तो कुछ ना तो माइनस करने की ज़रूरत है यहाँ से और ना कुछ प्लस करने की। जैसे तराजू के दोनों साइड पे, इस पे 1 kg का अमाउंट, इस पे 1 kg का भार है और उस दूसरे तराजू पे भी 1 kg का भार है, तो कुछ नहीं निकालेंगे, है ना, दोनों साइड इक्वल है। तो ऐसे ही OV चाहिए, उधर भी OV दिया है, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर माइनस क्यों किया? क्योंकि यहाँ नेट चाहिए था, वहाँ क्या दिया है? ग्रॉस। अच्छा, MP चाहिए, वहाँ क्या दिया है? MP, ठीक है। आज की क्लास में मैं ये OV, अभी मैंने नेट और ग्रॉस कंपैरिजन करना सिखाया, आज मैं OV के बारे में आपको डिटेल दूंगी। OV का मतलब क्या होता है बेटा? आउटपुट ऑफ वैल्यू, आउटपुट ऑफ वैल्यू, ठीक है। आउटपुट ऑफ वैल्यू को आप क्या मानेंगे? ध्यान से सुनिएगा। मेरा आउटपुट ऑफ वैल्यू मतलब मेरा आउटपुट कितने में बिकेगा, तो इसे सेल्स की तरह ट्रीट करना है। आपको क्या मानना है? सेल्स। मेरा आउट कितना सेल होगा, मेरा आउटपुट कितना सेल होगा, सेल मानना है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए मेरा सेल है 1000 सॉरी, मेरा सेल है 1000, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इस अमाउंट को परचेज़ किया था, मैंने सामान 1000 का बेचा, लेकिन मैं इसे खरीद कर लाई थी 800 रुपये का। कितने का लाई थी? 800। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, नॉर्मली देखिए इतना सिंपल सा कैलकुलेशन है, सेल्स 800 का सामान 1000 रुपये में बेच दिया, ऐसे बोल रही हूँ मैं। परचेज़ किया था 800 में, बेच दिया 1000 में। तो अगर मुझे पता करना हो बेटा प्रॉफिट कितना है, बताइए। 800 का सामान लाए थे, 1000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट ऑफ कोर्स ही बात है, छोटा बच्चा भी बता देगा, 200 रुपये का, ठीक है ना। और आप भी छोटे ही बच्चे हैं तो आपको भी बता देना चाहिए कि आपने 200 का प्रॉफिट कमाया। अब मैं ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला सेल्स OV है, मानना है आपको, ठीक है। परचेज का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कंजप्शन या कॉस्ट। तो जो IC है ना, उसे क्या मानना है? परचेज, कच्चा माल खरीदा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, खरीदा। और OV का मतलब क्या हुआ? बेचा। तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट को कहते हैं वैल्यू एडेड। क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड। प्रॉफिट को क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड। ध्यान से सुनिएगा, मैंने 800 का कच्चा माल IC खरीदा, देखिए 800 का IC खरीदा,
उसमें 200 का प्रॉफिट जोड़ा और उसे 1000 रुपये का क्या किया, बेच दिया। 800 का आईसी मतलब रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें 200 की वैल्यू को ऐड किया मतलब प्रॉफिट, और उसे 1000 रुपये में क्या किया, बेच दिया, ख़त्म। समझ आ गया, क्लियर है। यानी ओवी, ओवी का मतलब सेल, आईसी का मतलब, आईसी मतलब परचेज, और अगर वीए चाहिए वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है बेटा। अच्छा, प्रॉफिट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए आपने सेल जितने का किया भाई, बेचा जितने का, उसमें से खरीद माइनस कर दो परचेज। ठीक है ना, लॉजिक है। 1000 का बेचा, 800 का खरीदा था, 1000 का बेचा, 800 का खरीदा था, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 200। लॉजिकल सी बात है बेटा, ये तो नॉर्मल आप अपनी लाइफ में करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस परचेज, तो अब मैं आपको बोल रही हूँ बेटा आपको वैल्यू एडेड निकालनी है, प्रॉफिट। तो आपको वैल्यू एडेड कैसे निकालनी है, तो आपने सेल, सेल किसे माना है, आउटपुट वैल्यू, आउटपुट कर दिया, बेच दिया, जितने में बेचा उसमें से खरीदा कितने में था, आईसी माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड। तो देखिए ध्यान से आपको क्या निकालना है, आपको पहले नेट निकालना सिखाया मैंने, और ओवी की जगह अब आपको क्या निकालना है, वैल्यू एडेड, और एमपी का एमपी। आपको क्वेश्चन में जीओवी एमपी फॉर्मूले से निकालना है, निकाल लिया, चलो। जीओवी एमपी था 1000 रुपये या 10,000, ठीक है। डेप्रीशिएशन था 500, आईसी मतलब रॉ मटेरियल खरीदा था 7000 रुपये में, ठीक है। आपको बोल रहा है एनओवी एमपी निकालो, बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम बोलेंगे जीओवी एमपी गिवन है, मतलब ये गिवन है, तो गिवन जिसको अपनी वैल्यू पता है वो रास्ता दिखाएगा दूसरे को आगे चल के, ठीक है। आगे चलेगा, जैसे अंधे की लाठी आगे चलती, तो लाठी है ये, क्योंकि इसको अपनी वैल्यू पता है, तो इसको निकालने के लिए लाठी की तरह काम करेगा। अब कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले वर्ड का कंपैरिजन किससे करते हैं, पहले वर्ड से, ठीक है। उसके बाद दो दो के जोड़ों का कंपैरिजन करते हैं, वीए ओवी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, पहले वर्ड का निकालना है, नेट निकालना है, वहाँ क्या दिया हुआ है याद रखना, ये सब गिवन है, तीनों ये सब गिवन है। नेट निकालना है, वहाँ क्या दिया हुआ है, ग्रॉस, साफ हिस्सा चाहिए, ग्रॉस मतलब टोटल पेपर में से क्या माइनस करूँ, डेप्रीशिएशन। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड मतलब होता है मेरा मुनाफा निकालना है मुझे, वहाँ क्या दिया हुआ है, ओवी, ओवी मतलब क्या है, सेल, ठीक है। तो मुनाफा चाहिए, सेल में से क्या माइनस करूँ भाई, सेल में से जितने का परचेज किया था वो माइनस कर दो, परचेज को क्या कहते हैं बेटा, आईसी, ठीक है। तो आईसी लिखेंगे। अब देखिए जीओवी एमपी कितना दिया था, 10,000, निकाल रहे हैं ना एनओवी एनवीएमपी, 10,000, डेप की वैल्यू कितनी है 500, और परचेज कितना है 7,000, तो कितना आ जाएगा एनवीएमपी 2500। क्लियर है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, देखिए ये रहा आपका एग्ज़ाम ले लीजिए, सिंपल एक बुक का क्वेश्चन है, तो आपको मैं अपनी तरीके से करा रही हूँ, इसमें क्या निकालना है आपको ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, आपको सबसे पहले बोल रहा है आपको निकालना हमेशा अभी यही है, एनवीएमपी निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीओवीएमपी, क्योंकि उसका हमें फॉर्मूला पता है, तो ये हमेशा कंपैरिजन से निकलेगा। तो सबसे पहले जीओवीएमपी निकालेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। चलिए कितना बेचा कितना बचाया, तो सेल्स कितनी है क्वेश्चन में 300, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक देखिए आपको 5th नंबर पे दिख रहा होगा, माइनस में है 10, तो फॉर्मूले का प्लस याद रखना है, चेंज इन स्टॉक माइनस में कोई नहीं, माइनस में ले लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा फॉर्मूले का प्लस लगना ही लगना है, और अमाउंट का प्लस माइनस अलग चलता है, ये रट्टा मार लीजिए, फॉर्मूले का प्लस माइनस अलग और अमाउंट का प्लस माइनस अलग। ये माइनस में, इसका मतलब फॉर्मूले में माइनस नहीं लगेगा, फॉर्मूला हमेशा यही होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो प्लस लगाएंगे, अमाउंट का माइनस अलग से लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 290। अब हमें क्या निकालना है, एनवीएमपी। चलिए पहले तो कंपैरिजन करना सीखते हैं, ये बार बार आपको कंपैरिजन करना है क्वेश्चन में। नेट निकालना, पहले वर्ड का कंपैरिजन पहले वर्ड से, नेट निकालना है, ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे, डेप, क्यों, क्योंकि साफ हिस्सा चाहिए, पूरे पेपर में से डेप माइनस करेंगे। वीए मतलब प्रॉफिट निकालना है, वैल्यू एडेड, वहाँ ओवी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसका कंपैरिजन इससे हुआ, तो अगले दो वर्ड का कंपैरिजन उसके अगले दो वर्ड से होगा। ओवी मतलब क्या होता है, सेल्स,
तो सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं अगर प्रॉफिट चाहिए होता है? परचेस। यहाँ परचेस का मतलब यानी कि ओवी में से माइनस करना है परचेस, पर परचेस का मतलब क्या होता है? परचेस का मतलब होता है आईसी। ठीक है, चलिए, तो आईसी मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया होगा इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो उसे ले लेंगे, और अगर नहीं दिया तो क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वही आईसी है। ठीक है, चलिए, जीओवीएमपी कितना है? 290। डेप्रीशिएशन बेटा ढूंढते हैं। अच्छा, डेप्रीशिएशन कितना है? 20। देखिए क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है। डेप्रीशिएशन देख लीजिए, डेप्रीशिएशन 20 है। ठीक है, तो मैंने 20 लिख दिया इधर। इसके बाद आईसी, आईसी ढूंढिए। क्या इंटरमीडिएट कंजप्शन जैसा कुछ है? नहीं, लेकिन देखिए परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना 150, तो इसे भी लिख देते हैं 150। अब इसमें 290 में से 20 और 150 मतलब 170 माइनस करना है, तो कितना आएगा? 120। तो हमारा एनवीएमपी कितना आ गया? 120। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो आज अभी हम अपना थर्ड पोर्शन भी जो है उसे भी ख़त्म करते हैं। देखिए, अभी आपने GOVMP में से G को कन्वर्ट किया नेट में, OV को कन्वर्ट करना किस में सीख लिया? VA में। अब आपको कन्वर्ट किसको करना है? MP को। MP किस में कन्वर्ट होता है? तो ध्यान से सुनेगा, मार्केट प्राइस। MP मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस। बस छोटा सा कंसेप्ट है, ख़त्म। मार्केट प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस कैसे बनता है? ये बेटा एक प्रोड्यूसर है। कौन है ये? प्रोड्यूसर। देखिए कितना चालाक प्रोड्यूसर है। ठीक है, इसने ना बेटा टोटल 10,000 रुपये का सामान बनाया है। इसका मतलब इसने अपने प्रोडक्ट को कितने का बनाया? 10,000 का। ठीक है, अब ये बेटा मार्केट में जा रहा था बेचने के लिए। देखिए रिक्शा करके, नहीं ट्रक करके, सॉरी, रिक्शे में कैसे जाएगा सामान कम है, वैसे जा सकता है। 10,000 का सामान, ये मार्केट, ये रही हमारी मार्केट छोटी सी, है ना। ये मार्केट का गेट है बेटा, देखिए कितना प्यारा गेट है, और इसके ऊपर लिख दिया मैंने मार्केट। कौन सी मार्केट? जहाँ आप घूमते हैं वो नहीं, नॉर्मल मार्केट। ठीक है, तो ये मार्केट में जा रहा था सामान लेके। अब बेटा यहाँ पर पहरेदार खड़े हैं। ये पहरेदार कौन है? गवर्नमेंट के लोग हैं। गवर्नमेंट, डरते हैं हम लोग जिससे, है ना। तो बेचारा यहाँ पहुँचा ही था और इसने अपनी टोकरी इस ट्रक से सामान उतार के टोकरी में भरा। सर मुझे 10,000 मार्केट के अंदर जाने दीजिए, इसने बोला गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह रहे क्यों भाई, तुम क्या स्पेशल हो, तुम्हें मार्केट के अंदर जाने देंगे? क्या करने जा रहे हो मार्केट के अंदर? तो इसने बोला मुझे अपना सामान बेचना है। ठीक है, तो इसने बोला अच्छा तुम मार्केट के अंदर सामान बेचने जा रहे हो, तो हम गवर्नमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हो, है ना, तो भाई इसके लिए कुछ दो, है ना, कुछ दो। क्या दो? अब बेटा इसे रिश्वत नहीं कहते हैं, हाँ, ये कहेगा दो और लीगली दो, टैक्स दो। तो बेचारे के पसीने देखो गिर रहे हैं, नीचे गिर गए, इतने ज़्यादा आ रहे हैं। इसने बोला टैक्स दो, तो कह रहा कितना टैक्स लगेगा सर? इसने बोला 500 रुपये टैक्स लगेगा। अब इसको टेंशन हो गई। क्या टेंशन हो गई? देखिए ध्यान से सुना, इसके टेंशन भी तुम्हें दिखाई देगी, इसके दिमाग में जो चल रहा है ना। इसने बोला अरे मैंने तो 9,000 का सामान बनाने में लगा दिया कॉस्ट, इसमें मैं 1,000 का अपना मुनाफा कमाने वाला था, प्रॉफिट। अब अगर 9,000 तो मेरे जेब से चले गए, 10,000 का बेच के 1,000 ही कमाने वाला था, 500 रुपये ये गवर्नमेंट नाम का इंसान ले रहा है मुझसे। तो अगर मैं 10,000 का सामान बेचूंगा तो 9,000 तो मैंने जेब में खर्च ही करे थे, तो वो तो है ही नहीं मेरे 9,000, तो वो मेरे वैसे ही वसूल हुए। मैं 1,000 ही कमाने वाला था, उसमें से मेरी इनकम में से 500 रुपये ये ले लेगा, तो 500 हो जाएगी कमाई। टेंशन, ठीक है, इतना कम कमाने के लिए नहीं आए हम मार्केट में। तो ये कहेगा चलो, इसकी टेंशन को, टेंशन ही टेंशन में ना, जैसे होता है ना टेंशन में इंसान खुराफाती चीज़ें सोचता है, तो इसने खुराफाती चीज़ें, देखो इसका दिमाग खुराफाती दिमाग चल रहा है। क्या चला है? इसने कहा चलो ठीक है दे देंगे टैक्स, लेकिन जब मैं अपना सामान मार्केट में लेके जाऊंगा तो सामान 10,000 का नहीं होगा, मैं अपने सामान की कॉस्ट या अपने सामान को कंज्यूमर को चिपकाऊंगा 10,500 में। यानी मैं अपने लिए भी कमाऊंगा मार्केट में और सरकार के लिए भी कमाऊंगा। यानी मार्केट का जो प्राइस होगा वो होगा 10,500। क्लियर है? इस 10,500 में 10,000 मेरी फैक्ट्री तक के खर्चे, प्रॉफिट सब, और 500 रुपये मेरी गवर्नमेंट का हिस्सा। यानी हम दो लोगों के लिए कमाते हैं। ठीक है, अब 500 रुपये मैंने अपनी जेब से नहीं भरवाए, मैंने कंज्यूमर की जेब पे डाल दिया बर्डन, यानी टैक्स लगा मुझ पर, लेकिन मैंने इनडायरेक्टली किससे वसूल लिए? जो ये प्रोडक्ट खरीदेगा वो देगा, लगा मुझ पे, पर इनडायरेक्टली मैंने किसी और से दिलवा दिया, गवर्नमेंट को मिला टैक्स। यानी इस टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। और वर्ड एक लगा देते हैं नेट।
नेट, शॉर्टकट कहते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं अपने लिए भी कमाऊंगी, मतलब फैक्ट्री की कॉस्ट भी कमाएंगे, प्लस गवर्नमेंट के लिए भी टैक्स कमाएंगे। यानी कि हम अगर मार्केट में कमाई करते हैं ना 10,500, तो वो 2 लोगों की कमाई है उसमें, एक मेरा हिस्सा फैक्ट्री कॉस्ट और एक गवर्नमेंट का हिस्सा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, मार्केट में हम 2 लोगों के लिए कमाते हैं, अपना प्लस गवर्नमेंट का। तो अगर मैं बोलूँ बेटा अपना हिस्सा निकालो, फैक्ट्री कॉस्ट 10,500 में अपना हिस्सा निकालो, तो तुम बोल, अभी तो तुम्हें दिख जाएगा 10,000 है, लेकिन अगर नहीं दिखता तो आप क्या कहते हैं, कितना कमा रहे हैं टोटल मार्केट में 10,500, इसमें से गवर्नमेंट का हिस्सा हटा दो तो मेरा हिस्सा आ जाएगा। 10,500 में से गवर्नमेंट का हिस्सा 500 है, तो मेरा हिस्सा कितना है 10,000। तो अपना हिस्सा निकालना है, तो मार्केट में से, मार्केट टोटल दिया हुआ है, मार्केट में कितने लोगों के हिस्से होते हैं, 2, गवर्नमेंट और मेरा। तो गवर्नमेंट का हट जाएगा तो किसका बचेगा, मेरा, और मेरा हट जाएगा तो किसका बचेगा, गवर्नमेंट का। तो बेटा खत्म हो गया कंसेप्ट। अब इस MP को हम लोग कन्वर्ट करना किस में सीखेंगे, NVA, और MP का कन्वर्टर क्या आ गया, FC। ठीक है, अब GOV MP को मैं आगे रख रही हूँ, देखिए ध्यान से। नेट निकालना है, साफ हिस्सा, ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे, डेप्रीशिएशन। VA चाहिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट, और OV मतलब आउटपुट मतलब सेल, तो सेल में से क्या माइनस करेंगे, परचेज माइनस करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, परचेज माइनस, तो माइनस GOV MP में से, OV में से क्या माइनस करेंगे, परचेज। FC चाहिए, FC का मतलब क्या होता है, अपना हिस्सा, फैक्ट्री का हिस्सा। तो मार्केट में 2 लोगों के हिस्से हैं, अपना हिस्सा चाहिए, तो मार्केट में से किसका हिस्सा माइनस कर देंगे, गवर्नमेंट के हिस्से को क्या कहते हैं, NIT। समझ आ गया, आप इस क्वेश्चन में ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो NIT क्वेश्चन में दिया है, तो ठीक है, देखिए यहाँ दिया है नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 30, मैं इसी में कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ। GOV MP कितना आया था 290 फॉर्मूले से, डेप्रीशिएशन देखो ऊपर ही 20, और IC कितना था 150। अब NIT, क्योंकि अब हमें NVA FC निकालना है ना, तो हमें NIT भी माइनस करना पड़ेगा। तो NIT क्वेश्चन में कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT कितना है बेटा 30। ठीक है, तो कितना आ गया 90, 290 में से ये सब माइनस कर देना। तो अब अपनी बुक खोलिए और सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। बस आपका ये न्यूमेरिकल बेस्ड यहाँ ख़त्म होता है। आगे नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगी नेशनल इनकम के तीनों मेथड। ठीक है, ओके, थैंक यू। और मेरी वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, जिससे उन्हें भी इस चीज़ को समझने में हेल्प मिले। थैंक यू, बाय बाय।